श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रथम श्लोक की व्याख्या श्रवण करी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब दूसरे श्लोक में व्यास जी ने ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय प्रतिपादित किया है। अनुबंध चतुष्टय का अर्थ है विषयश्चाधिकारिश्च संबंधश्च प्रयोजनम। अनुबंध चतुष्टय में चार बातें बतलाई जाती हैं। कौन कौन सी? ग्रंथ का विषय क्या है, विषयश्च अधिकारिश्च, ग्रंथ का अधिकारी कौन है, ग्रंथ का संबंध किनसे है और ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। तो यह बातें जहां बतलाई जाती हैं उसे अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में व्यास जी ने भागवत के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है। व्यास जी महाराज कहते हैं, धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुबंध चतुष्टय का अर्थ होता है स्विषय ज्ञान द्वारा शास्त्रे प्रवर्तकः, जो अपने विषय के ज्ञान से शास्त्र के श्रवण में प्रवृत्त करा दे, शास्त्र के श्रवण करने में प्रेम जगा दे, उसको अनुबंध कहते हैं। श्रोत्री प्रवर्तनाय ग्रंथादौ अनुबद्धमानः इति अनुबंधः। श्रवण करने में प्रीति उत्पन्न करने के लिए जिस विषय का निरूपण ग्रंथादौ माने ग्रंथ के प्रारंभ में किया जाता है उसको अनुबंध कहा जाता है। और श्रीधर आचार्य जी कहते हैं, इदानीं श्रोत्र प्रवर्तनाय श्री भागवतस्य कांडत्रय विशेषभ्यः सर्वशास्त्रेभ्यः श्रैष्ठ्यं दर्शयति धर्म इति। श्रवण में प्रवृत्त कराने के लिए कांडत्रय, 3 कांड होते हैं धर्म में। उपासना के 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और वैराग्य कांड। इसी को उपासना का क्रम कहते हैं। तो तीनों कांडों में जो वर्णित धर्म है वो धर्म है जीव का सहज धर्म, और उस धर्म से भी बढ़कर के एक सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है जिसको कहते हैं परम धर्म। तो सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठ्यम दर्शयति, सभी शास्त्रों से बढ़कर के श्रेष्ठता पूर्वक जहां धर्म का निरूपण किया गया है उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि अत्र श्रीमती सुंदरे भागवते परमो धर्मो निरूप्यते। इस श्री समलंकृत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा में परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं? उदाहरण से देखें कि बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है, यह धर्म है। तो धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वार्थ पूर्वक किया गया धर्म और एक निस्वार्थ किया गया धर्म। बेटा मैया बाप की सेवा अगर इसलिए कर रहा है कि चलो 4 भाई थे तो चारों में बंटवारा हो गया, अब अगर माता पिता की सेवा हमने कर ली तो जो माता पिता के अंटी में बंधा हुआ धन है वो उनके जाने के बाद हमारा हो जाएगा। तो यद्यपि सेवा तो कर रहा है, धर्म तो कर रहा है,
लेकिन उस धर्म में उसका कपट छुपा हुआ है, स्वार्थ छुपा हुआ है। वह सकैतव धर्म है, कपट सहित किया गया धर्म है। लेकिन अगर वही बेटा अपने मैया बाप की सेवा केवल उनकी खुशी के लिए करने लग जाए कि हम माता पिता की सेवा करते हैं तो हमारे माता पिता को सुख होता है, और जब इस भाव से पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है तो उसका यह कर्म ही परम धर्म कहलाएगा। ऐसे ही भगवान से हम प्रेम तो करते हैं, पर भगवान से हम सहेतुक प्रेम करते हैं। कैसे? घर में कोई समस्या आई तो हमने मंदिर की ओर दौड़ लगाई, और मंदिर जाकर के भगवान से हम कहते हैं, हे बिहारी जी हमारी भैंस खो गई है, कृपा करो तो हमारी भैंस मिल जाए तो 11 नारियल हम आपके द्वार में फोड़ेंगे। तो पहले बिहारी जी जाएं और आपकी भैंस खोज करके लाएं, तब आप उनके पास जाकर के 11 नारियल फोड़ेंगे। हे बिहारी जी अगर छोटी वाली बहू के बेटा हो गया तो अब की बार श्रीमद् भागवत कथा हम भी श्रवण करेंगे। तो पहले भगवान आपकी बहू को बेटा दें, तब आप उनकी कथा श्रवण करेंगे। तो यद्यपि आप धर्म तो कर रहे हैं, भगवान में विश्वास तो है, लेकिन अभी आपके मन में संसार की कामना है, तो यह परम धर्म नहीं कहा जाएगा। परम धर्म तो कहा जाएगा अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्मः प्रौज्झित कैतवोत्र परमो प्रकर्षेण उज्झितम कैतवम फलाविसंधि लक्षणम कपटम यस्मिन् सह। जहां कपट का बिल्कुल त्याग करके और धर्म की कामना की जाए, उस धर्म को परम धर्म कहते हैं। और प्रशब्देन मोक्षाभिसंधि अपि निरस्तः। प्रशब्द से व्यास जी बतलाना चाहते हैं कि भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता है, भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहिए, भक्त को तो भगवान का अपवर्ग पद भी नहीं चाहिए। और भागवत में ही यह बात व्यास जी कहते हैं कि एक सच्चा भक्त भगवान से क्या चाहता है, तो केवल और केवल भगवान की भक्ति चाहता है, केवल और केवल भगवान का प्रेम चाहता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। एक सच्चा भक्त जो होता है, एक अहेतुक भक्त जो होता है, जिसे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, वो न स्वर्ग के लिए भगवान की भक्ति करता है, न धरती के साम्राज्य के लिए भगवान की भक्ति करता है, न परिवार प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है, न अपवर्ग प्राप्ति करने के लिए भगवान की भक्ति करता है। तो वो भक्ति क्यों करता है कि जन्म जन्मांतर में, जन्म जन्म में भगवान की केवल प्रीति प्राप्त होती रहे। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बाली के प्रसंग में कहा है। अब नाथ करी करुणा विलोकहु देहु जो बर मांगऊ जहि जोनि जन्महु करम बस तहाँ राम पद अनुरागऊ। अब नाथ करी करुणा विलोकहु देहु जो बर मांगहु। अब नाथ करी करुणा विलोकहु देहु जो बर मांगहु। जहि जोनि जन्महु
राम पद अनुराग। भगवान से उनका भक्त मुक्ति की कामना नहीं करता है। भक्त तो कहता है, हे प्रभु, हम अपने प्रारब्धानुसार बहुत बार इस संसार में आए जाएं, हमेशा भव बंधन में पड़े रहें, हमारा आना जाना इस संसार में लगा रहे, लेकिन जहीं जोनि जन्म हूं कर्म बस, अपने कर्मों के प्रारब्धानुसार मैं जिस भी योनि में जन्म लूं, कुकर सूकर मानव दानव जो कुछ भी बनूं, बस शर्त इतनी है कि हे हरि तहां राम पद अनुरागहूं, बस वहां मुझे आपका प्रेम प्राप्त होता रहे। इसलिए प्रशब्देन मोक्षाभिसंधि अपनिरस्तः केवलम ईश्वराराधन लक्षणों धर्मो निरूप्यति। और इसी तरह के धर्म का निरूपण इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में किया गया है। इसलिए यह ग्रंथ प्रधान है, इसलिए यह ग्रंथ पुराण तिलक है, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ग्रंथ श्रवण, अगर ग्रंथ इतना दिव्य है तो ग्रंथ श्रवण का अधिकारी भी कोई अच्छा व्यक्ति ही होगा। अगर ग्रंथ इतना दिव्य है तो ग्रंथ श्रवण का अधिकार भी उसे मिलना चाहिए, जिसमें कोई अच्छी विशेषता हो। तो व्यास जी कहते हैं, जी सर, हम ग्रंथ श्रवण का राइट उसी को दे रहे हैं जिसमें यह योग्यता हो। कौन सी योग्यता? तो कहते हैं, निर्मत्सराणाम सताम। Yes, I have already clarified the right of listening श्रीमद् भागवत। मैंने ग्रंथ के श्रवण का अधिकार जिसे देना है, ऐसी बात भी इस ग्रंथ में लिख रखी है। ये व्यास जी महाराज कहते हैं। तो ग्रंथ श्रवण का अधिकारी कौन है फिर? तो कहते हैं, परोत्कर्षा सहनम मत्सरः तद रहिता नाम निर्मत्सराणाम। दूसरे का जो उत्कर्ष है, दूसरे का बढ़ना है, दूसरे की प्रगति देख करके जिसके हृदय में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, जलन की भावना आ जाती है, उसको कहते हैं मात्सर्यपूर्ण, मात्सर्यपूर्णता भाव, मत्सरता। मत्तः अग्रे शरति, ये मुझसे इतना आगे बढ़ गया, कल तक इसका बेटा मेरे बेटे के नीचे काम करता था और आज देखो कि इसका बेटा मेरे ही बेटे का अधिकारी बनकर के बैठा है। अब मेरा भी नाम नहीं कि ऊपर तक जाकर के इसके बेटे को सस्पेंड न करा दिया, तो पदच्युत न करा दिया। तो व्यास जी कहते हैं कि जिसके मन में ऐसी जलन की भावना होती है वह ग्रंथ श्रवण करने का अधिकारी नहीं होता है। परोत्कर्षा सहनम, परोत्कर्ष दूसरे का उत्कर्ष, असहनम, असहनम जब असहनीय हो जाए उस भाव को कहते हैं मत्सरता। मत्सरः तद रहिता नाम। और इस मात्सर्य भाव से जो निर्मुक्त होता है, माने जिसके अंदर मत्सरी भाव नहीं होता है, जब दूसरे की प्रगति होती है तो उसके मन में खुशी होने लगती है कि वाह, ठाकुर जी ने क्या कैसी कृपा की है इस पर, भगवान सब पर अपनी इसी प्रकार से कृपा बरसाते रहें। और जब इतनी सुंदर भावना किसी के हृदय में होती है तो ऐसा निर्मत्सर व्यक्ति ही ग्रंथ श्रवण का अधिकारी होता है। और आज समाज की विडंबना यही है कि हमारे घर में अगर प्रकाश नहीं है तो हमें अपने अंधकार को दूर करने की जगह में दूसरे की घर की लाइट चुभती है, दूसरे के घर का प्रकाश चुभता है, और हम यह विचार करते हैं कि कितने जल्दी से जल्दी इसके घर की लाइट कट जाए। तो इसी भाव को मत्सरता कहा जाता है। जैसे एक मच्छर होता है और एक मत्सर होता है। तो मच्छर होता है वह बाहर से काटता है और मत्सर होता है वह अंदर से काटता है।
तो जिसके अंतःकरण में मत्सरता न हो, जो दूसरों की प्रगति देख करके खुश हो जाता हो, जिसे दूसरे से ईर्ष्या न हो, दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना न रखता हो, ऐसा निर्मत्सर व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत का श्रवणाधिकार प्राप्त करता है। सताम भूतानुकंपिनाम निर्मत्सराणाम, जो दूसरों पर हमेशा अनुकंपा पूर्वक दृष्टि करता रहता है, वही श्रीमद् भागवत के श्रवण का अधिकारी होता है। ये तो हो गया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय और ग्रंथ के श्रवण का अधिकार। पर अब ये जान लीजिए कि ग्रंथ के श्रवण से होगा क्या, क्योंकि कलियुगी प्राणी बिना लोभ प्रलोभन के कोई भी कार्य करता ही नहीं है। हर कार्य में उसे अपना फायदा दिखता है, तो बिना लोभ के कोई भी कार्य किया नहीं जा सकता। इसलिए व्यास जी ने ग्रंथ श्रवण का लाभ बतलाया है। और व्यास जी कहते हैं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण से वास्तव वस्तु का वेद्यम माने ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वास्तव वस्तु का विदितीकरण माने वास्तव वस्तु का बोध जिस ग्रंथ के श्रवण करने से हो जाता है, वह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अच्छा, एक बात बतलाइए कि वास्तव वस्तु क्या कहलाती है? तो वास्तव शब्देन, वास्तव शब्द से बतलाते हैं कि वस्तुनो अंशो जीवः, वस्तुनः शक्तिर्माया, अवस्तुनः कार्यम जगत। उस अलौकिक वस्तु का ज्ञान हो जाता है जिस वस्तु से जीव जगत और माया की उत्पत्ति हुई है। वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। उस ग्रंथ के श्रवण से होगा क्या? तो कहते हैं आध्यात्मिकादि तापत्रयोन्मूलनम। आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, दैविक भौतिक, इन तीनों ही प्रकार के तापों का सर्वथा अपशमन हो जाता है। तीनों ही प्रकार के तापों से जीव विनिर्मुक्त हो जाता है और यही कार्य होता है श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से। और इस श्रीमद् भागवत के श्रवण से जब वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा तो उससे क्या होगा? तो बोले शिवदम, शिवदम कल्याणदम। शिवदम अर्थात कल्याण कर देने वाला ज्ञान होगा वह, जब आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से वास्तव वस्तु का बोध होगा और कल्याण होगा। अब कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये कैसे जाने भाई? क्योंकि कल्याण दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष कल्याण, एक परोक्ष कल्याण। तो परोक्ष कल्याण तो मरने के बाद ही होगा। अब मरने के बाद कौन कहाँ गया इसकी तो जानकारी होती नहीं है भाई। मरने के बाद हमारे नाना जी, हमारे दादाजी कहाँ चले गए, ये तो हम फोन करके पूछ भी नहीं सकते कि कहो दादाजी कहाँ पहुंचे। तो मरने के बाद कल्याण होता है कि नहीं होता है, ये तो परोक्ष विषय हो गया। प्रत्यक्ष लाभ क्या होगा? तो व्यास जी कहते हैं कि दैविक भौतिक त्रितापादि संतप्ता नाम प्राणी नाम कल्याणम भूयात। जो दैविक भौतिक त्रिताप से संतप्त प्राणी हैं, उन तापों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। जैसे ही आप कथा पांडाल में कथा श्रवण करने के लिए पधारे, उसी समय आपको दुनियादारी की सारी उलझनें भूल गईं। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। आपको अपने घर गृहस्थी की सारी उलझनें भूल जाती हैं और आपका जो मन है वह मुग्धता को प्राप्त कर लेता है, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गई शोकों से आत्यंतिक निवृत्ति, और यही कार्य करती है श्रीमद् भागवत की कथा।
बोल भागवत भगवान की जय। सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से होगा क्या? तो कहते हैं अत्र तु शुश्रूषुभिः श्रोतुम इच्छद्भिः एव तत्क्षणा देवा अवरुध्यते हृदि अवरुध्यते। अभी आपने श्रवण किया नहीं है, श्रवण करने की इच्छा मन में जाहिर की है, श्रीमद् भागवत के श्रवण की अभिलाषा ही की है कि भैया फलानी जगह भागवत हो रही है, हमें भागवत श्रवण करने के लिए जाना है। और जैसे ही आपने मन में यह ठाना, बस उसी समय शुश्रूषुभिः माने श्रोतुम इच्छद्भिः, शुश्रूषा श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, सुनने की उत्कट उत्कंठा का उदय जिस क्षण आपके हृदय भवन में हो गया, बस उसी समय आपके चित्त में आकर के वे मुरली मनोहर, वे चितचोर आकर के हमेशा के लिए चिपक जाते हैं, अवरुद्ध कर लिए जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और यही कार्य होता है श्रीमद् भागवत श्रवण करने से। यहाँ पे अवरुद्ध शब्द कहा है, विराजते नहीं कहा, अवरुद्धते कहा है। सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः। एक बार भगवान आते हैं तो भक्ति मैया भगवान को अपने प्रेम के जाल में ऐसा जगड़ती हैं, ऐसा पकड़ती हैं कि फिर ठाकुर जी अगर हृदय से निकलना भी चाहें तो हृदय से निकल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त का हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड इत्यादि से विनिर्मुक्त हो जाता है। और जब हाउस एम्प्टी हो जाता है तो फिर ठाकुर जी उस भवन में अपना कब्जा कर लेते हैं। और जब ठाकुर जी अपनी प्राण प्रिया भक्ति महारानी के साथ भक्त के हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित रूपेण जीव का कल्याण होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और इसी बात को श्रीमद् भागवत के अनुबंध चतुष्टय में व्यास जी महाराज प्रतिपादित करते हैं। बोल भागवत भगवान की। अच्छा, तो ये श्रीमद् भागवत धरती पर कैसे प्रकट हुआ, इस बात की भी जानकारी हमें दे दीजिए। तब व्यास जी महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। इदानीं तु न केवलं सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वाद् अस्य श्रवणं विधीयते अपितु सर्वशास्त्र फल रूपम इदम। श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि यह केवल सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है, इसलिए इस ग्रंथ का श्रवण न करो। तो क्यों करें? तो व्यास जी महाराज के शब्दों से श्रीधराचार्य जी परिभाषित करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सभी शास्त्रों का यह सिद्धांत रूप है, सभी शास्त्रों का यह फल है। सभी शास्त्रों के श्रवण करने से जो फल मिलता है, 18 पुराणों के श्रवण करने से जो फल मिलता है, चारों वेदों के श्रवण करने से जो फल मिलता है, वह फल श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से मिल जाता है। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदाः स एव कल्पतरुः सर्व पुरुषार्थो पायत्वात् तस्य फलम भागवतम नाम। नितराम गमयति बोधयति, जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराए उसे कहते हैं वेद। और वह वेद मनवांछित फल को देने वाला है, कल्पतरु है। और उसी वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत के श्रवण का विधान है। इसलिए केवल आप इस कारण से ग्रंथ का श्रवण न करें कि यह ग्रंथ सभी ग्रंथों से श्रेष्ठ है, अपितु आप ग्रंथ का श्रवण इसलिए करें क्योंकि यह सभी ग्रंथों से रसीला है। और इस श्लोक में श्रीमद् भागवत ने
श्रीमद् भागवत को एक पका हुआ फल व्यास जी महाराज बतलाते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह श्रीमद् भागवत रूपी फल जो है वह वेद रूपी वृक्ष से प्रकट हुआ है धरती पर। तो किसी ने प्रश्न किया कि अगर यह वेद का पका हुआ फल है तो धरती पर गिरा होगा तो फूट भी गया होगा। तो श्रीधराचार्य जी इस श्लोक की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि तच्च तन्मुखात भुवि गलितम शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैरखंडमेवावतीर्णम नतुच्च निपातेन स्फुटितम इत्यर्थः। यह जो श्रीमद् भागवत है यह नारद जी के माध्यम से व्यास जी को उपदेशित किया गया, उपदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ और शिष्य प्रशिष्य रूपी शाखाओं से होता हुआ इस धरती पर आया है। इसलिए धम्मिदी से नीचे गिरा होता तो फूट भी सकता था, लेकिन यह तो डाली प्रति डाली शनैहि अखंडमेवावतीर्णम, शनैहि शनैहि धरती पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए न स्फुटितम, इसलिए यह फूटा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा साबुत है। यह खंडित फल नहीं है। तो किसी ने पूछा चलो व्यास जी यह फल भी है और अभी फूटा भी नहीं है, पिलपिला भी नहीं हुआ है, पर यह मीठा होगा, इसकी क्या जवाबदारी है भाई? तो व्यास जी ने कहा मेरा फल बिल्कुल मीठा है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हमारा फल बिल्कुल रसीला है। तो किसी ने कहा व्यास जी महाराज आपका तो फल है तो आप तो रसीला बताएंगे ही, हमें प्रूफ चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए कि इस बात का क्या प्रमाण है कि आपका ग्रंथ मीठा है। तो व्यास जी कहते हैं कि ग्रंथ फल का सबसे उत्तम पारखी, फल का जानकार होता है तोता, और जिस फल में तोते ने अपनी चोंच मार दी तो आंख मूंझ करके समझ जाओ कि वह ग्रंथ, वह फल हमेशा मीठा ही होगा, उसके खट्टे होने की गुंजाइश खत्म है। तो व्यास जी महाराज आपके फल में किस तोते ने मुख मार दिया? तो व्यास जी कहते हैं शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम, हमारे फल में भी एक तोते ने मुख मार दिया है। किस तोते ने? तो कहते हैं गोलोक धाम से पधारे हुए श्री राधा रानी के, श्री वृषभानु नंदिनी के, श्री कीर्ति तनया के अनंत लाडले अनंत प्रिय व्यास सोनु परिव्राजकाचार्य व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है इस फल में, इसलिए यह फल खट्टा हो ही नहीं सकता, यह अत्यंत रसीला है, अत्यंत मधुर है। इसलिए शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृतम रस रूपम रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति, यह वह फल है जो अमृत स्वरूप परमात्म तत्व के लबालब रस से भरा हुआ है। इसलिए अहो रसिका अहो भावुका मुहुर्मुहु अस्य फलम पिबतु, इसलिए हे रसिकों, हे भावुक जनों, आओ और इस फल का पान बार बार करो, इस फल को बार बार पियो। तो किसी ने कहा कि व्यास जी महाराज हमने खाने वाले फल देखे हैं, हमने चूसने वाले फल देखे हैं, लेकिन आज तक पीने वाला फल तो हमने नहीं देखा कि पूरा का पूरा फल ही पी लिया जाए। तो व्यास जी कहते हैं कि ननु तु गष्ट्यादिकम विहाय फलाद रसः पीयते कथम फलम एव पातव्यम तत्राह रसम रसरूपम। प्रश्न होता है कि फल में तो गुठली भी होती है और छिलका भी होता है, तो गुठली और छिलका निकाल दिया जाता है, त्याज्य चीजें निकाल दी जाती हैं और रस रस पी लिया जाता है। जैसे गन्ने का रस निकाल दिया जाता है, छिलका फेंक दिया जाता है, आम का रस निकाल दिया जाता है, रस पी लिया जाता है और छिलका फेंक दिया जाता है। ऐसे ही अगर इस भागवत में भी गुठली और छिलका हो तो पूरा का पूरा फल हम कैसे पी लें? तब इस पर श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि अतः तु गष्ट्यादेर हेतो या संस्या
भावात फलम एव कृत्स्नम, इस फल में तो छिलका और गुठली जैसी त्याज्य वस्तुएं कुछ है ही नहीं, इसलिए यह फल ऊपर से लेकर के नीचे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक अक्षर अक्षर में रस ही रस से भरा हुआ है, इसमें छिलका और गुठली है ही नहीं। इसलिए रस स्वरूप इस ग्रंथ को मुहुर्मुहुः पिबतु पिबतु भागवतम रसमालयम, अयम रसम आलयम मुहुर्मुहुः पिबत। बोल भागवत भगवान की। इस तरह से इन 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के तत्व का निरूपण किया है। प्रथम श्लोक में ध्येय का वर्णन है, दूसरे श्लोक में ज्ञेय का वर्णन है और तीसरे श्लोक में पेय का वर्णन है। हम किसका ध्यान करें, हम किसका गान करें और हम किसका पान करें, यह तीनों ही बातें जिस ग्रंथ में हैं, जिस ग्रंथ के शुभारंभ में हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण विषयक हमने 3 श्लोकों का श्रवण किया।